हेलो गाइस, देखो आज एड्स प्रोग्राम है, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है और जो बच्चे आते हैं तो हमारे सीएमओ सर और मैडम आए हुए हैं और ये हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। और ये देखो रिफ्रेशमेंट देने के लिए भी केले मंगवाए गए हैं और अभी चलेगी यहाँ से। आज जो हमारा कार्यक्रम है विश्व एड्स दिवस के ऊपर है, तो इसका जो थीम है कि लेट द कम्युनिटी आशा संगठनों को हम इन्वॉल्व करें और उनको जागरूक करें। इसी क्रम में आज हम बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और साथ ही शहर में रैली के माध्यम से लोगों को एचआईवी के बारे में जागरूक ओरिजिनल से जांच से पता लग सकता है, क्योंकि एचआईवी जो वायरस है वो इम्यूनिटी को कम करता है और इम्यूनिटी एकदम से कम होने से उसमें समय लगता है। तो जब तक इम्यूनिटी कम हो जाएगी, दूसरी बीमारियां घूम लेगी, तब तक बहुत देर होगी। अगर हाई रिस्क बिहेवियर है तो हमें अपना टेस्ट करवाते ही पता लग सकता है कि नेगेटिव है या रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। तो मैं सभी से कहूँगी कि दे नो देयर स्टेटस और एचआईवी की जाँच कराएं, हाई रिस्क बिहेवियर से दूर रहें और लोगों को जागरूक। क्या डे है बच्चों? वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इसके बारे में पता है आपको? क्या होता है एचआईवी, क्या होता है एड्स, कैसे फैलता है? हाँ जी, ब्लड से। और आपको ना एक पैम्पलेट दिया जा रहा है, इसको सारे पढ़ना। तो जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होगी तो सारी बीमारियां हमको घेर लेंगी और फिर बीमारियों से लक्षण आएंगे और फिर मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस बीमारी से बचना है। वायरस क्या करे, हमारे रक्षा तंत्र को खत्म करती है। तो हमारे शरीर में जब वायरस आ जाएगी तो हमारे शरीर के कौन कौन से बॉडी फ्लूइड में होती है? बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं हमारे? ब्लड, सलाइवा, टीयर्स, है ना, वैजाइनल सिक्रीशंस और सीमन, यही है ना। तो ये वायरस कहाँ होती है? ब्लड में। मैं थोड़ी देर रुक के बात। तो अगर ब्लड से कांटेक्ट होगा, किसी के ब्लड में एचआईवी वायरस होगा, दूसरे व्यक्ति के उसके कांटेक्ट में आ गया तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा ना। दूसरे हमारे बॉडी फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट किसमें, जिसमें वायरस होती है? सीमन और वैजाइनल फ्लूइड। अगर सीमन और वैजाइनल फ्लूइड कांटेक्ट में आएंगे, दोनों में से एक में भी इंफेक्शन हो तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा ना। ठीक है, और किससे हो सकता है? तो हो गया, एक तो हो गया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रोटेक्शन का मतलब है बैरियर मेथड यूज नहीं किया, यानी कंडोम का यूज नहीं किया। दूसरा ब्लड में हो गया, अगर आपने जो एचआईवी ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड है व्यक्ति, उसका ब्लड दूसरे में ट्रांसमिट कर दिया तो वायरस फैल जाएगा। तीसरा कारण 2020 और एड्स कब आया था नहीं पता? वायरस कब आया था? 1981 में और भारत में 1989 में। कितने साल हो गए? 20 और 20 40 साल हो गए ना। लेकिन नहीं बचे, भगा पाए वैक्सीन से। और कैसे बताया? सावधानी से और जानकारी से। सावधानी जब भी पड़ती है ना जब जानकारी नहीं तो नहीं पढ़ सकते। जब पता ही नहीं होगा तो बचेंगे कैसे? तो क्या तुमको एड्स के बारे में पता है? नहीं पता तो बचोगे कैसे? इसीलिए जानकारी होना और पढ़ना। तो तुम्हें पता था आज वर्ल्ड एड्स डे? किसी बच्चे को कुछ पता है? पता तो है, बताना नहीं चाहते। एक बच्चे ने बताया कि ब्लड से फैलता है। तो है क्या बीमारी? कैसे फैलती है, किससे होती है? किससे होती है? वायरस से। कोरोना किससे होता है? तो एचआईवी भी किससे होती है? वायरस से। ठीक है, फैलती कैसे है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और
हमारे शरीर में जब वायरस प्रेजेंट घुस जाएगा तो हमारे शरीर में क्या करता है और हमारे शरीर के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में वो होता है। बच्चों अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा कौन। जब हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर जाता है तो हर एक ने बात किया, लेकिन HIV के बारे में कोई भी बात नहीं करता, और नहीं करता तो बचेगा कैसे। आप सभी बच्चों को सब चीजें बताई जाती है ना, ये मत करो, ये नहीं करो, वैसे करो, बताया जाता है स्कूलों में, है ना। ऐसे यहाँ नहीं जाना, आग से नहीं खेलना, ठीक है, एसिड से दूर रहो, साइंस के लैब में बताया जाता होगा ये एसिड खतरनाक है। तो HIV के बारे में भी तुम्हारे यहाँ सारों को 10th की क्लास में चैप्टर भी होता है, तो उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और इस बीमारी से बच के 10th में आता है, 10th में पढ़ा है ना। एक 10th वालों ने आदत बन गया है, 10th वालों ने किया, ठीक है, इसीलिए चैप्टर इंक्लूड किया है। दूसरा कारण है इन्फेक्टेड सिरिंजेस और नीडल से। तो इसके लिए आपने देखा होगा जब आप अस्पताल में जाते हैं, आप इम्यूनाइजेशन के लिए जाते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल, ठीक है। तो जब भी आप इंजेक्शन के लिए जाएं तो आप देखें कि आपको डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें IDU में कहाँ बढ़ रहा है, जहाँ पर ड्रग्स यूज करते हैं, जो नशा करते हैं वो आपस में जब सिरिंजेस शेयर करते हैं तो साथ में HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C भी शेयर करते हैं। HIV के जो कारण है वही हेपेटाइटिस B के भी है, वही हेपेटाइटिस C के भी है। तो इसीलिए जब भी जाए तो इंजेक्शन के लिए तो क्या करना है, डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल करना है। तीसरा कारण क्या है, ब्लड। तो जब भी ब्लड की जरूरत पड़े तो लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड ले। ब्लड की जरूरत कब कब पड़ती है, क्या नाम है बेटा, सम्राट, वेरी गुड, सम्राट वाले काम किए, क्योंकि नॉलेज से ही आप कुछ भी कार्य कर सकते हो, किसी बीमारी से भी बच सकते हो, जीवन में आगे भी बढ़ सकते हो। तो ये है इंजेक्शन। अगर हमारे इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंजेस दूसरे व्यक्ति में यूज कर लिए जाएंगे तो उसमें ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। चौथा कारण, गर्भवती माँ से उसके बच्चे को, अगर HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे में भी ट्रांसमिशन की संभावना है। तो ये 4 कारण हो गए, इसके अलावा नहीं होता, किससे, यानी साथ में खाने से नहीं होता, क्योंकि सलाइवा में सिक्रीशंस मिल्क के बराबर, टीयर से नहीं होता। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसके साथ आप खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, साथ में काम करेंगे, रूम शेयर करेंगे, बर्तन शेयर करेंगे, तो HIV ट्रांसमिशन नहीं होगा। मच्छर के काटने से HIV नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गए फैलने के कारण। अब होता है कि बच्चे कैसे, कारण के साथ निवारण पढ़ना पड़ेगा ना। तो पहला कारण क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पहला इस कारण से बचने के लिए बचेंगे कैसे, जीवन में ABC का अप्लाई करें। A फॉर एब्स्टिनेंस, जो हम कहते थे ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें 25 साल तक बिफोर मैरिज, तो वो हमने करना है, और कैजुअल सेक्स से बचना है। B फॉर बी फेथफुल टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। और C है कंसिस्टेंट यूज ऑफ कंडोम्स। अगर A और B को फॉलो नहीं कर सकते तो C का पालन जरूर करें। और जो ज्यादातर जो HIV फैलता है उसमें अगर हम कहें ना कि 100 मरीज हैं तो 85% व्यक्तियों में HIV फैलने का कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसलिए इससे बचने के लिए जानकारी भी इसका प्रिवेंशन जड़ से खत्म नहीं होगी, और वो व्यक्ति HIV को ट्रांसमिट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर मैं ART की दवाई खा रहा हूँ तो मैं तो ठीक हूँ, मेरे से HIV ट्रांसमिट नहीं होगा, मैं फैला नहीं सकता। तो ये मिथ है, फैला सकता है क्योंकि उसके वायरस उसके शरीर में है और उसके बॉडी फ्लूइड में है, ठीक है। एक और चीज है, HIV के लिए वायरस जो टेस्ट है वो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर पे होता है। इसके लिए काउंसलर भी होता है और एडमिट भी होता है। जो काउंसलर टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद आपको पूरी काउंसलिंग करता है और एडमिट टेस्ट करता है, और ये रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई भी तीसरा आदमी चाहे कि मैं उसका फलाने का रिजल्ट पता कर लूं तो पता नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती है, और इनके साथ कोई स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, इसके लिए सरकार ने कानून भी बना रखा है जो कि कहते हैं HIV एक्ट 2017।
उसके अंदर व्यक्ति को 3 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर हमें किसी का HIV का स्टेटस पता हो तो हम उसके साथ किसी भी तरीके का बोलने से, व्यवहार से, इशारों से, लिखने में, पढ़ने में, कहीं भी किसी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं करें। तो उसकी गोपनीयता भी बना के रखें और उसका सम्मान भी बना के रखें। ठीक है बच्चों, तो एक आपके पास नंबर है, देखो 1097 है। अगर आपको एक आपके नाखून की, जो सबके पास स्मार्टफोन होंगे उसमें नाखून की एक ऐप भी होती है, वो दवाइयाँ हमारे यहाँ फ्री मिलती है। टेस्टिंग की सुविधा हमारे 8 जो हैं ICDC सेंटर में, कंसेंट के बाद उसका टेस्ट करवा सकते हैं और टेस्ट के बाद उसकी प्राइवेसी रीजन रखी जाती है, काउंसलिंग की जाती है और सारी उम्र की दवाइयाँ भी फ्री मिलती है। जो कोई गरीब आदमी हो जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है तो उसको पेंशन भी देती है 2250 रुपये हर महीने। ये जानकारी इस बीमारी को कीटाणु से लड़ने के लिए हमारी जो दवाइयाँ हैं वो हैं, उसके रोजगार कम हो जाता है, उसमें हेल्प करती हैं। तो सारी तरह से सरकार और समाज ने एकजुट होकर के इस बीमारी से लड़ना है। अगर हम 40 साल हो गए, जैसे बताया 1981-88 में यहाँ आया था वायरस और कोविड-19 तो 2019 में आया था, खत्म होने की तकरीबन केस हो ही नहीं रहे। तो वो इसका एक एग्जाम्पल था कि सारी बच्चे, बूढ़े, जवान सारे इकट्ठे मिल करके उसमें जानकारी दी और उसको पीछे पड़ने की सावधानियां बरती। अगर हम वही एटीट्यूड इसके प्रति अपनाएं, ये बीमारी भी खत्म हो सकती है। आपको इसलिए सुना है कि बच्चे होते हैं, देश के भविष्य होता है। आपकी द्वारा ली गई जानकारी कई सालों तक रहेगी और अपनी जानकारी को एक दूसरे से भी दोगे। हमने शादी में हम कुंडली मिला दी, कुंडली सामने डॉक्टर सुमन ने बड़ी अच्छी तरह से आपकी भाषा में इसके बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि इस जानकारी को आप अपने जीवन में अपनाएं और ये जानकारी दूसरों में भी दें। इस उपलक्ष्य पर हमारे पवन कुमार जी, हरीश जी, रेखा जी, नीलम जी, हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर बबली गुप्ता, डॉक्टर नंदनी, हमारी मैट्रन सरला और ICDC जो FIRT के जितने भी कर्मचारी हैं और प्यारे बच्चों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज अभी तक हमारी साइंस में हो जाने, तो उसके बारे में जानकारी ही बताओ। हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए एकता दिखानी है और इसकी जानकारी को फैलाना है। इन्फेक्शन एक्सीडेंटली या बिहेवियर के काम हो भी जाता है, तो हमने उस कैंडिडेट से कोई नफरत नहीं करनी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता। उसको मेंटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना होता है ताकि उस कैंडिडेट को ये ना लगे कि मैं अलग हूं। वही हमारा समाज का हिस्सा है और उसको लड़ाई, उस बीमारी से लड़ाई लड़ने में हम सभी को योगदान। बाकी सामान चाय दूध मिला है रोज सुबह, एक सुबह शाम को। ऑर्डर वहीं दो बार लैंडिंग लीजिए, एक लैंडिंग करके रहिए बच्चों के लिए। सिया क्या रही है? वैसे बोलते हैं माइक में थोड़ा आवाज दूर से है। एक कराना है।
पहले सैल्यूट देना है, टीम लेना, फिर बाद में मैं अच्छे से इधर करो। इसके हिसाब से बोल दो। जाओ मुझे दोपहर में आएगी कोई बात नहीं मत करो जो भी ताकि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सब आए तो आप उन्हें आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रोग्राम अच्छा है हर साल की अनिरुद्ध